फोन किया सरपंच गी मैं हैनी कक्ख भी नहीं किया तुसें आखा जिसलै मोदी पैसे पाग 2 लाख रपेआ ते मां जी उसलै बन कोई गल्ल नहीं भलेआं कम्म नहीं करदा ना ना सिर्फ इ'यां अंदर बाहर निकलना माड़ा है बस हाँ धक्का कम्म भी नहीं होंदा कोई नहीं कोई नहीं पेंशन लगी दी यार 1000 रुपये पेंशन लगी ओह्दे बारे चलदा सर ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖੀ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਉੜਗੇ कोई नहीं पाਉਂਦਾ यार कौन पादा पैसे जे 8 दिन 9 दिन की गल हुई है साली जे पाने ਘਰ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਓ ਇਹ 3-4 साल हुई है टुटदे ਤੇ ਕੁਸਾ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ बड़े कन्नै गल कीती है मिनिस्टर तक कराए थे कोई कक्ख नहीं कीता ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ की करना दवाई मंगी खा लेनी एक टिक्की दर्द आह्ली खाई लेई या बुखार आह्ली खाई लेई या सिर दर्द आह्ली खा लेई होर केह् करना फिर। क्या वाकई में गरीब परिवार की कोई सुनवाई नहीं है? अगर है तो वक्त पर क्यों नहीं है? ये सवालिया निशान प्रशासनिक अधिकारियों पर लगता है और उसी के साथ पिछली सरकारों पर भी लगता है। मैं इस समय सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर के गांव चकबाना में मौजूद हूं और चकबाना में आज मैं आपको बुजुर्ग महिला ओमी देवी जी की कहानी बताने जा रहा हूं। जो शुरुआत में तस्वीरें आपने देखी ओमी देवी जी के घर की, हालत बद से बदतर है। घर की छत लगातार टूट रही है और यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन कहाँ है यहाँ के नुमाइंदे, पंच सरपंच, जो आश्वासन तो अपने लोगों को बड़े बड़े देते हैं कि हम आपका हर काम करेंगे, लेकिन कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस गरीब परिवार की बात करें तो ओमी देवी जी, जो कि मात्र 1000 रुपये बुढ़ापा पेंशन लेती हैं, और उनका बेटा जो कि बताया जा रहा है कि 7-8 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो एक्सीडेंट के बाद उनका जो शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। वो तस्वीरें भी आपने उनके बेटे की देख ली हैं। और उनको भी एक हैंडीकैप पेंशन मिलती है 1000 रुपये, यानी 2000 रुपया पेंशन मिलती है माँ बेटे दोनों को, और उसी से गुजारा चलता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हालत से, किस दौर से ये परिवार आज गुजर रहा है। और शायद इनका बेटा अगर ठीक होता तो शायद ये घर की हालत ऐसी ना होती, लेकिन लाचार हैं। एक्सीडेंट के कारण उनका शरीर काम करना पूरी तरह से बंद कर चुका है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जो यहाँ के नुमाइंदे हैं वो सरकारी योजनाओं को यहाँ तक पहुँचाने में क्यों कामयाब नहीं हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री आवास योजना की, जो कि इस परिवार का, ओमी देवी जी का नाम आता है, लेकिन अभी तक कोई फायदा उस योजना का नहीं मिल पाया है, कोई लाभ इनको नहीं मिल पाया है। मैं आपको इन्हीं की जुबानी आज सुनाऊंगा कि किस दौर से ये परिवार गुजर रहा है, ओमी देवी जी गुजर रहे हैं, उनका बेटा गुजर रहा है, और कहीं ना कहीं आज काफी मुश्किलों में है। ये तस्वीरें जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूं, एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देखिए। छत जो वो टूट चुकी है और कुछ दिन पहले ओमी देवी जी यहाँ एक हादसे का शिकार हुई हैं। ये छत टूटकर इनके सिर पर पड़ती है, ये काफी ज्यादा गंभीर अवस्था में घायल होती हैं, और उसके बाद इनका जो इलाज किया गया स्थानीय लोगों द्वारा, कोई सोशल एक्टिविस्ट इनके साथ आए, इनकी मदद की। लेकिन सवाल ये है कि इनकी मदद जो है वो नुमाइंदे क्यों नहीं कर पा रहे, प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं कर पा रहे। अगर वहां पर कोई प्रोसेस किया भी जा रहा है तो इतना लेट क्यों हो रहा है। और मुझे लगता है कि जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो ये छत पूरी तरह से टूट जाएगी, यहाँ ये परिवार कोई बड़े हादसे का शिकार होगा। तो मैं ओमी देवी जी से पूरी दास्तां पूछने का प्रयास करूंगा। माँ जी के कदों दा हालत करा दी हुई दी ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਗੜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਆ ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ ਘਰ ਟੁੱਟਣਾ, 5 ਸਾਲ ਟੁੱਟਾ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5-6 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ ਘਰ ਟੁੱਟਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਕੜ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸਲੇ ਪੈਂਚ ਸਰਪੰਚ ਕੀ ਜਾਈ ਆਖੋ ਤੇ ਆਦੇ ਮੋੜੀਆਂ ਗੱਡੋ ਥੱਲੇ। ਮੋੜੀਆਂ ਕੌਣ ਗੱਡਾ ਥੱਲੇ? ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, मेरे को लगदियां ने, ते उन्हें थल्ले मरा दे थल्ले तो मरना गया, कोई नहीं पुछदा इत्थे आइए। वो आया है एक पैंच सरपंच, ते वो पुछन दे सानू पैसे पवागे, ये करगे वो करगे, लेइए गलबात करिए ते कक्ख भी नहीं। अच्छा फोटो शोटो खिच्चिए लेइए, फोटो फाटो खिच्चिए लेइए। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ मिलिया। वो बेड़ा उन्हें वीडियो बनाइया, गल्लां बातां कीतियां, अंदर साढ़े कन्नै पुछया गिच्छया, सानू कक्ख नहीं। 2-3 बारी फोन करियै पुछया, मैं कोई गल जिसलै मोदी 2 लाख रुपया पाग ते फिर थोड़ा करगे कुछ। वो मोदी ने कदूं पाना 2 लाख रुपया, ते कदूं साढ़ा उन्हें करना, मरना गै फिर थल्ले, होर केह् करना। इ'यै घरा दा कि'यां गुजारा चला दा? घरा दा गुजारा बड़ी मुश्किल चला दा मारे। घरा दा गुजारा इ'यै भी 2000 रुपया थ्होंदा, दस्सो ओह्दी दवाई लैचै जां अपना खर्च करचै। हूँ सानू DC दफ्तरा जदों आया हा राशन पानी, ते जदों आया हा पैंच सरपंच इत्थे राशन देने वास्ते, मुड़ियै सानू कोहा ने नहीं आइयै पुछया
ਕਿ ਤੋ ਮਰਾ ਦਿਓ ਜੀਆ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਉਸੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਦਵਾਈ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਆ ਬੁੱਢਾ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਪਾਊਗਾ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਆਂ ਗਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੱਪਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਝੂਠ ਕੱਲੀ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ बस तुझे मतलब ये त्रै जने का घर ਆ ਤੇ बस ये है पेंशन पर के चला। ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਲੀ ਨੂੰ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा ਆ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਪਿਆਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਈ? ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆ ਕੋਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫੋਟੋ ਕਦੋਂ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? 8-9 ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਏਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਆਏ ਇਹ ਪੈਂਚ ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੱਡੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਡਾਲਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਰਪੰਚ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਆਖਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਉਸ ਬਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕਾ ਚਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਸ ਇਆਂ ਚਲਾ ਦਾ ਤੇ ਇਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਕੋਈ ਪੈਂਚ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? रमेश कुमार। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਰ ਲਈ ਚਲਾ ਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ये हुई है 8 साल। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? गड्डी चल रहे हैं। ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਠੀਕ ਚਲਾਦਾ ਹੈਗਾ? हाँ हाँ ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਾ ਭਲਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ना ना सिर्फ इं अंदर बाहर निकलना माड़ा है बस। ਉਹ ਮਤਲਬ ਧੱਕਾ ਲੱਗ हाँ तक ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? नहीं कोई नहीं। ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਯਾਰ? 1000 रुपये पेंशन लगी है बारे चलता है सरकार। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 1000? ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਓਟਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖੀ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪਵਾਉਣਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਕੌਣ ਪਵਾਉਂਦਾ ਪੈਸੇ ਜੇ 8 ਦਿਨ 9 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਲੀ ਜੇ ਪਾਉਣੇ ਘਰ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਸੁਣਾਓ? ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਹੋਈ ਯਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਤੇ ਕੁਸਾ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ? ਬੜੇ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਉਹ ਪਰਲਾ ਕਮਰਾ ਖਿੱਚ ਪਿਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਿਤਾ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੋਈ ਖਾਸ? ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਬਸ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਚਲਾਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਲਾ ਸਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਦਵਾਈ ਮੰਗੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਟਿੱਕੀ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੀ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਖਾ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਚਲਾਦਾ। हाँ 2000 रुपये मात्र पेंशन है। माँ की बुढ़ापा पेंशन है और भाई साहब की हैंडीकैप पेंशन है। आप देख सकते हैं कि ये वॉकर लेकर चलते हैं। ये मैं आपको तस्वीर भी बता चुका हूँ पहले और इसी वॉकर से घर के आंगन तक जो वो टहल लेते हैं। काम तो नहीं कर सकते। मैं कोशिश कर रहा था पहले जब इनको पूछ रहा था कि बाजू काम करती है, बिल्कुल काम नहीं करती है। आज ये लाचारी का शिकार है और ये माँ जो है ये भी लाचारी का शिकार है। यानी माँ बेटे हैं, कोई भी काम इनका नहीं हो रहा। ये तस्वीरें आपने देख ली, शुरुआत में मैंने पूरे घर की तस्वीरें आपको बता दी हैं और इनके जो पिता हैं वो भी टेलर मास्टर हैं, लेकिन वो भी कोई खर्चा इनको नहीं देते। खैर उसमें भी कितनी कमाई हो जाती होगी, लेकिन सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कहा गया था तो इनका नाम क्यों नहीं आया? ये एक सवालिया निशान है कि लगातार ये योजनाएं कहीं ना कहीं यहाँ गरीब परिवारों तक नहीं पहुँच पा रही, बीपीएल परिवारों तक नहीं पहुँच पा रही। हालांकि ये भी हमें पता चला कि डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी इस पर काम कर रहे हैं और वो पूरा इस पर इंक्वायर कर रहे हैं कि आखिर मसला पूरा क्या है और उन्होंने मदद करवाने का पूरा आश्वासन भी दिया है। और मैडम का मैं यही कहूँगा कि दाद दूंगा, वो अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस परिवार तक ये मदद जरूर पहुँचेगी। लेकिन अभी तक जो नुमाइंदे हैं इनके वो यहाँ पर ये कह के गएंगे आप हमें अकाउंट नंबर दो, आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे, लेकिन कुछ काम होता वो नहीं दिखाई दे रहा। सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस दिन ओमी देवी जी को लगी थी, जब ये छत टूटा था तो इन्होंने काफ़ी मदद की थी, इनको अस्पताल तक पहुंचाया, दवाइयों का जो वो इनको जो वो सहूलियत प्रदान की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस परिवार की हालत को लेकर कौन जिम्मेवार है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए ऋषि जी, पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं
कि जो आप इस ऐसे लाचार परिवारों की ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो प्रशासन तक पहुंचाते हैं। इन परिवार की बात करूं, ये मेरी ही पंचायत का गांव है चकबाना, और काफ़ी सालों से इनको मकान की दिक्कत है। इनका प्रधानमंत्री आवास योजना में भी, सर्वे में भी नाम है, लेकिन फंड्स की कमी है। क्या दिक्कत आ रही है कि इनको पैसा नहीं मिल रहा। जहाँ तक बात है कि इनकी आवाज़ क्यों कोई नहीं उठाता, जब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब चुनाव आते हैं बड़े सारे वादे किए जाते हैं, जो लोकल हमारे जहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जब वो जीत जाते हैं तो उसके बाद कुछ नहीं होता। मैं आभार व्यक्त करता हूँ डीसी सांबा का। मैडम से मैंने मेल भी करा था उनको, और मैंने फ़ोन पे भी बात की, तो मैडम को कहीं ना कहीं वो भी लोगों की समस्या के लिए दूर दराज क्षेत्र में उनका दौरे हैं, तो वो व्यस्त हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन फ़ोन पे इतना एक्शन हुआ, मेल करने पे इतना एक्शन हुआ कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे इसके कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनके उच्च अधिकारी यहाँ विजिट किए। मैं उनके साथ आया और उन्होंने सर्वे किया है, और वो देख के गए हैं कि ये जो पूरा मकान है, इनके कमरे हैं, वो अनसेफ डिक्लेयर कर दिए हैं उन्होंने। डिक्लेयर कर दिया कि अनसेफ है पूरा। जी, वो दिख रहा है जो पूरा छत टूट रहा है ऊपर से। बिल्कुल। तो इनका जब 10 तारीख की बात है, 10 तारीख को ये छत गिरने की वजह से इनके सर में चोट आई है, गंभीर चोट आई, ब्लीडिंग ज़्यादा हुई, स्टिचेस लगे। अब ब्लीडिंग की वजह से कमजोरी है, वो सप्लीमेंट्स इनको नहीं मिल पा रहे, डाइट नहीं मिल पा रही। बच्चे 2000 रुपए पेंशन है, किस तरह से मैनेज करेंगे वो? यही मुझे अफसोस होता है कि जहां हम जातिवाद की ठेकेदारियां करते हैं, बहुत सारे जातिवाद पे आप देखो वहाँ संगठन बने हुए हैं, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई पंच सरपंच, डीडीसी, बीडीसी, आप देखते हो मीडिया में कि बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। अफसोस है कि केंद्र को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, सही रिपोर्ट नहीं पहुंच पाती कि कितने लोग जमीनी सतर पे लाचार हैं। तो जब ये अगर आप सही से पंच सरपंचस का, डीडीसी, बीडी का, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका दायित्व है ऐसे लोगों की समस्या जो है वो प्रशासन तक, उच्च अधिकारियों तक, केंद्र सरकार तक पहुंचाए। लेकिन जब नहीं पहुंचेगी तो प्रधानमंत्री जी को तो कोई होती है। आज किस हालत में ये परिवार है? देखिए, आज गर्मी इतनी है, हम बाहर खड़े हैं, कितनी बुरी हालत है हमारी। तो आपने अंदर जाके इंटरव्यू किया है, आपने देखा है कि कितना टेम्परेचर है, किस तरीके से ये रहे हैं। और जिस गांव में रह रहे हैं, मेरा तो आपके माध्यम से गांव वासियों को, पंचायत वासियों को, सबको, इतने लोग यहाँ समर्थ हैं कि सब अगर लोग इनकी मदद करें तो इनका अच्छे से गुजारा हो सकता है। मेरे को एक माता जी की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि वो किसी पर के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो जब बेटा ठीक था तो उससे पहले वो खुद भी काम करती थी, लेकिन आज लाचारी ने पूरी तरह से इनको बांध कर रख दिया। देखिए, माता जी का उम्र का तकाजा भी है, कुछ उम्र होती है काम करने की। बेटा जबान पास है तो कहने को तो बड़ा कुछ है, लेकिन जब बच्चे को आप बेड पे देखते हो इस उम्र में, और अनमैरिड बेटा हो, चल नहीं पाता, और बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। माँ है, ममता, आखिरकार वो ऐसा फीलिंग्स जो हैं वो अंदर आती हैं। अभी माँ की बात करते करते आंसू आए तो मैं बाहर आ गया हूँ। तो लेकिन ये सारे लोगों को समझना चाहिए, दर्द समझना चाहिए। आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं जब इंसानियत को हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे एक आखिरी संदेश लूँगा। एक बार फिर से मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये दिखाना काफ़ी ज़रूरी है ताकि प्रशासन तक ये पूरी तस्वीर पहुँचे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, यहाँ के पंच सरपंच आए हैं, मैं इनसे थोड़ा सा और कोशिश करूँगा बात करने की। माँ जी, उम्र कितनी थोड़ी मेरी 60 साल। 60 साल हुई ते पहले काम करिए, गुजारा शैल चल जांदा। 60 ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ। 60 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹਾਂ पहले शैल गुजारा चली जांदा। ਆ ਜਲੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਹਾ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਆ ਸ਼ੈਲ ਕਰਾ ਦੇ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਖੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। 15 ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ 15 ਵਾਰੀ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਦਦ ਕਰਾ ਜਿਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਰਨੇ ਆਵਾ ਦੇ ਘਰ। शर्म होनी चाहिए साली। बिल्कुल, जिनको आना चाहिए था वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं कोशिश करूँगा इनका एक फ़ोन नंबर भी शेयर करा दूँ, इनका अकाउंट नंबर भी शेयर करा दूँ। अगर आप अपनी तरफ से कोई मदद कर सकते हैं, जब तक प्रशासनिक मदद मिलेगी उससे पहले अगर आप मदद करेंगे तो शायद इस परिवार को थोड़ा सा सहारा होगा। मैं ये अपील करा दूँगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा कोई फ़ोन नंबर इनका है? जी बिल्कुल है, मैं इनका नंबर जो है मैं सबसे आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है
9055454603। रिपीट कर दीजिए। ये मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 9055454603। ये इनके बेटे का नंबर है और इनका अकाउंट नंबर भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। माता जी का अकाउंट नंबर है 079404021 ये ओमी देवी जी का नंबर है। जेके बैंक में इनका अकाउंट नंबर है। कहाँ पे है? ये इनकी विजयपुर कोठे में ब्रांच है। अच्छा, तो IFSC कोड भी बता दीजिए। जी, इनका IFSC अकाउंट है जाका 0 विजय VIJAYP इनका IFSC कोड है। तो आपके माध्यम से मेरा सभी सामाजिक संगठन जिनको जो भी सक्षम हैं इनकी सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए, वो आगे आएँ ताकि इनका जो है समस्या हल हो सके। और जिला प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है कि जिस तरीके से DC मैम इसमें इंटरवीन कर रहे हैं, इनका जल्द से जल्द जो है वो मसला हल हो सके। और मैं मैडम का धन्यवाद भी करता हूं। मेरे आग्रह पे उन्होंने इनको राशन भी भेजा और उस तरीके से रूटीन में विभाग जो हैं वो काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी इनका मसला हल हो सके। तो अब खाना वाना इनको प्रॉपर मिल पा रहा है ना? खाने की दिक्कत ये है कि अभी सोर्स ऑफ इनकम ऐसा इनका नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो हमसे बन पाता है वो कर रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी मदद आप कर रहे हैं जी, तो जिस तरीके से हेल्प हो सकती है, सेवा हो सकती है, वो कर रहे हैं। खाने की भी दिक्कत है, आपने देख ही लिया कि जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो मुश्किल से गुजारा चल रहा है। बिल्कुल, काफ़ी मुश्किल से इनका गुजारा हो पा रहा है। ये माँ बेटे बेचारे दोनों आप देख सकते किस अवस्था में हैं और 2000 रुपये दोनों की पेंशन है। तो पेंशन में किस तरह से गुजारा कर रहे हैं आप ये तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें जो कि आज काफ़ी झकझोर देने वाली हैं। इन्हीं इस छत की वजह से ये जो छत टूट रहा है, ये इसकी वजह से माँ जो है वो इंजर्ड भी हो चुकी है। इलाज चल रहा है, अभी फ़िलहाल थोड़ा ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो जो BPL परिवारों के लिए लाई गई थी वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। इन परिवारों तक आखिर क्यों ये नहीं पहुँच पा रही, इसको लेकर तो प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट करना होगा कि यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे। लेकिन जनता के जो नुमाइंदे, इनके जो नुमाइंदे पंच सरपंच हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने लोगों के लिए फाइट करें और ये योजना यहाँ तक पहुँचाए। हालांकि जब तक ये अब इनको मदद मिलेगी प्रशासन की, पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो नंबर अविनाश जी ने शेयर करवाया है, फ़ोन नंबर और अकाउंट नंबर, अगर हो सके तो कृपया इस परिवार की थोड़ी मदद कर दीजिए ताकि इनका दवाई का जो खर्चा है, जो खाने पीने का जो व्यवस्था है वो थोड़ी थोड़ी हो पाए। क्योंकि आज लाचार है बेटा भी, एक्सीडेंट की वजह से शरीर काम नहीं कर रहा, कई सालों से बेड पर है और माँ बेचारी वैसे ही वृद्ध अवस्था में अभी काम तो कर नहीं सकती। ये तकलीफ होती है इस तरह के परिवारों में जब हम आते हैं, उनकी ये दुर्दशा देखकर। लेकिन आप लोग सहारा बनते हैं, इसी उम्मीद के साथ ही मैं आपसे अपील करूंगा कि आप लोग कृपया इस परिवार की मदद कीजिए, जो कि परिवार रामगढ़ सेक्टर के चकबाना गाँव का रहने वाला है। ओमी देवी जी और उनका बेटा जो आज काफ़ी लाचार अवस्था में है। आपकी मदद की भी दरकार है, प्रशासनिक मदद के साथ साथ। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।